आज हम पढ़ेंगे आहड़ सभ्यता के बारे में। हमारा टॉपिक चल रहा था आहड़ सभ्यता। हाँ गुरुजी, पिछली वीडियो में बताया था थोड़ा बहुत और अब बताओगे। हाँ, हम आज पढ़ेंगे आहड़ सभ्यता। देखो बच्चों, सभ्यता पढ़ने से पहले हम इसके काफी सारे उपनाम देखेंगे क्योंकि उपनाम में से क्वेश्चन पूछा जाता है गुरुजी। हाँ, उपनाम। तो देखो, इसको महासतियों का क्या कहा है? टीला कहा है। महासतियों का टीला किस सभ्यता को कहा है? तो आप बता देना। यानी आहड़ को कहा है ये, क्योंकि उदयपुर में है। ठीक है। और गुरुजी और बताओ, तो इसको क्या कहते हैं कि धूलकोट कहा जाता है गुरुजी। धूलकोट यानी बताता हूं, इसको आघाटपुर कहा जाता है। आघाटपुर क्या कहा जाता है? आघाटपुर। गुरुजी और कुछ कहा जाता है क्या? और इसको कुछ नहीं कहा जाता। ठीक है। इसको महासतियों का टीला इसीलिए कहा जाता है जब क्या कहते हैं कि अमर सिंह महाराणा प्रताप के पुत्र थे ना। हाँ गुरुजी थे। उनके बाद मेवाड़ के राजाओं का जो दाह संस्कार होता था वो आहड़ के अंदर होता था। तो इसके लिए क्या कहते हैं कि राजाओं के पीछे यहाँ पर इतनी महिला सती हुई, इसीलिए क्या कहते हैं इसको महासतियों का टीला कहते हैं। अच्छा गुरुजी, धूलकोट कौन कहते हैं? धूलकोट इसको कहा जाता है स्थानीय लोगों द्वारा। किसके द्वारा? स्थानीय लोगों द्वारा इसको धूलकोट नाम दे दिया। स्थानीय लोगों द्वारा क्या कहा जाता है इसको? धूलकोट। अच्छा, आघाटपुर संस्कृत में कहा जाता है बच्चों। किसमें कहा जाता है? संस्कृत में। तभी तो आहड़ से आघाटपुर बना है। हाँ गुरुजी। इसके बाद बनास संस्कृति, एक नाम है इसका बनास संस्कृति। गुरुजी बनास संस्कृति का मतलब देखो, ये बनास नदी है ना, ये आहड़ सभ्यता बेड़च नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? बेड़च नदी के किनारे। बेड़च नदी आगे चलकर एक झील में गिरती है, उदय सागर झील में। किसमें गिरती है? उदय सागर झील में। ठीक है। और वहां से इस नदी को बोलते हैं आयड़ नदी। क्या बोलते हैं? आयड़ नदी। नाम बदल गया इस नदी का। सॉरी, यहां पर तो इसको बोलते हैं आयड़ नदी। आगे चलकर ये हो जाती है बेड़च नदी। क्या हो जाती है? बेड़च नदी। ठीक है गुरुजी, बेड़च नदी होगी। और बेड़च नदी अपना जल घेरती है, आप नदियां पढ़ी होंगी तो ये घेरती है बनास में। तो इसकी प्रमुख नदी कौन सी हो गई? बनास नदी हो गई गुरुजी। तो इसीलिए इसको बनास संस्कृति कहा जाता है। ठीक है। ये इसके उपनाम है। उपनाम में से क्वेश्चन पूछा जाता है। महासतियों का टीला, महिला ज्यादा सती होने के कारण जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। धूलकोट, स्थानीय लोगों ने इसका नाम धूलकोट रखा। आघाटपुर से संस्कृत में कहा जाता है और आघाटपुर से ही आहड़ बना है। बनास संस्कृति, जो आयड़ नदी है, ये सभ्यता आयड़ नदी के किनारे पनपी और आगे चलकर नदी एक झील में गिरती है और झील के बाद इस नदी का नाम बेड़च हो जाता है। और ये किस में गिरती है? फिर बनास नदी में गिरती है गुरुजी। इसीलिए क्या कहते हैं कि इसको बनास संस्कृति कहते हैं, क्योंकि इनमें से बड़ी नदी बनास है। ठीक है गुरुजी, आगे बताओ इस सभ्यता के बारे में और कुछ बताओ। तो गुरुजी और तो इस सभ्यता के उत्खननकर्ता की बात आती है तो ऐसे आहड़ और ऐसे अक्षय कीर्ति व्यास। ठीक है, अक्षय कीर्ति व्यास क्या है? सभ्यता के उत्खनन करता। अच्छा गुरुजी, और कुछ? इसके अलावा हीरालाल भी थे, काफी सारे लोग थे, वो आपके नोट्सों में आ जाते हैं। ठीक है, हीरालाल इत्यादि लोग थे। तो गुरुजी इस सभ्यता में क्या मिला हमको? तो देखो, अक्षय कीर्ति व्यास। ठीक है, यानी अक्षय कुमार ने इसकी क्या करी? खोज करी है। ऐसे है नहीं, पर याद करने के साथ से है ये। अब हम इस सभ्यता के अंदर देखते हैं। अब ये सभ्यता मैंने आपको बताई आयड़ नदी के किनारे है। हाँ गुरुजी, आयड़ नदी के किनारे है। तो नदी के किनारे है तो यहाँ पर क्या क्या होंगे? तो गुरुजी यहाँ पर गेहूं उगेंगे और चावल भी होंगे, क्योंकि इनके लिए तो नदी का पानी चाहिए, गेहूं और चावल के लिए। तो हाँ गुरुजी, तो इस सभ्यता का मुख्य खाद्यान्न क्या है? गेहूं। गेहूं यानी देखो कैसे याद रखो, अनाज,
ऐसे आहड़ और ऐसे अनाज, और अनाज की कैटेगरी में ये दोनों आते हैं। हाँ गुरुजी, ये तो बिल्कुल सही बताई आपने। तो ये दोनों मुख्य खाद्यान्न, ठीक है। तो गुरुजी अब गेहूं और चावल इसको कहीं पर किसी में रखा जाता था क्या? हाँ, इसको गोरे या कोटे में रखे जाते थे ये, ठीक है। और गुरुजी और बताओ, तो क्या कहा जाता है कि यहां से एक क्वेश्चन अच्छा बनता है कि हम पढ़ते हैं कालीबंगा सभ्यता के अंदर मृतकों के साथ कुत्तों को दफनाया जाता था। पर यहाँ पर क्या कहते हैं कि दफनाया जाता है, इंसान को भी दफनाया जाता है इस सभ्यता के अंदर, पर क्या कहते हैं उसके साथ आभूषणों को दफनाया जाता था। इन कीमती आभूषणों के साथ निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों को दफनाया गया? जो आपके आहार है और क्या है, आहार, आभूषणों के साथ दफनाए थे यहाँ, आभूषण और कीमती पत्थरों के साथ, कीमती पत्थरों के साथ क्या कहते हैं कि आभूषणों के साथ व्यक्ति को दफना देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे विवादित सा रहता है क्योंकि बच्चे अधिकतर कालीबंगा सभ्यता करके आते हैं इसमें, पर इसका करेक्ट आंसर आपके आहड़ होता है। आहड़ के अंदर मृत व्यक्ति के साथ आभूषण और कीमती पत्थरों के साथ उसको दफनाया जाता था। तबकि क्या कहते हैं कालीबंगा में मात्र कुत्तों के साथ व्यक्ति को दफनाया जाता था। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग है, यानी कुत्तों की और हमको अवशेष कहां पर मिले हैं? तो वो मिले हमको कालीबंगा में, और आहड़ में हमको कीमती पत्थर व आभूषण के मिले हैं, ठीक है। ये थोड़ा विवादित रहता है, इसको देख लेना, क्योंकि मेरी भी एक परीक्षा में गलत हुआ था क्वेश्चन, ठीक है गुरुजी। हाँ गुरुजी के भी हो गए। अब कीमती पत्थर और आभूषण है तो गुरुजी पैसे वाले लोग हैं, और पैसा वाला लोग तो इंटरनेशनल टूर करता है। हाँ, तो क्या कहते हैं कि पैसे वाले लोग अमीरी ज्यादा दिखाते थे। इधर ईरानी पद्धति के क्या मिले थे हमको? अत्ते मिले थे, गिलास, इसको भी देख लेना। और गुरुजी कुछ मिला है क्या? हाँ, हमको यहाँ पर मुद्राएं मिली, यूनानी मुद्राएं मिली 36, 28 पंचमार्क थे उसमें, और 8 इंडो ग्रीक। क्या थी? इंडो ग्रीक। अच्छा, अब देखो बच्चों, हम यहाँ पर खेती करेंगे तो खेती के लिए गुरुजी हमारे वैदिक सभ्यता में एक शब्द था बेल, सांड, इन शब्द का हम क्या करते थे? प्रयोग लेते थे। तो हमको यहाँ पर क्या मिला है? बेलासियन बुल, बनासियन बुल। क्या मिला है? बनासियन बुल। इसको आपको ध्यान रखना है, क्या है? बनासियन बुल मिला है हमको यहाँ पर, यानी एक बेल मिला है कुब्बड़ वाला, ठीक है। मैं आपको फिर बता देता हूं कालीबंगा में, ठीक है बच्चों, कालीबंगा के अंदर हमको जो व्यक्ति के अवशेष मिले जिसके साथ कुत्तों को दफनाया जाता था, तब की आहड़ सभ्यता के अंदर हमको कीमती पत्थर के साक्ष्य मिले व्यक्ति के साथ। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आप कंफ्यूजन में मत रहना, मैं फिर बता रहा हूँ, आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है और विवादित रहता है। व्यक्ति के साथ आभूषण कहां पर दफनाए गए? तो ये वैदिक सभ्यता के अंदर थे, सॉरी आहड़ के अंदर थे। और कुत्ते किसके साथ दफनाए गए? कालीबंगा के अंदर, ठीक है। इनको आप ध्यान से रखना। और गुरुजी कुछ, और गुरुजी गेहूं और जौ को रखने के लिए तो गोरे पे कोटे थे। हाँ गुरुजी, तो पर पानी के निकास के लिए कुछ प्रावधान था क्या यहाँ पर? हाँ, तो भैया यहाँ पर प्रावधान थे, तो गड्ढे बनाए हुए थे तिपैया पद्धति के, ठीक है। हाँ, तो गुरुजी अब यहाँ पर कृषि हो रही है और सब काम अच्छा हो रहा है सभ्यता के अंदर। तो यहाँ के लोग किस में रहते थे? तो यहाँ के लोग घरों में रहते थे बच्चों। किस में रहते थे? घरों में। तो गुरुजी और कुछ बात है कि घरों में रहते थे, तो हाँ, तो पर ये ग्रामीण परिस्थिति की सभ्यता थी, ग्रामीण लोग थे यहाँ पर। अच्छा, यानी विकसित सभ्यता नहीं थी, ठीक है गुरुजी। और कुछ बात है क्या? और कुछ भी बात नहीं है। घरों को, ये ग्रामीण सभ्यता थी ये पूरी की पूरी, ये इसकी इतनी ही बात है, आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। इसके बाद मैं आपको कुछ 2-3 लाइनें हैं जो काफी मोस्ट हैं, उनको लिखवाता हूं। क्या है गुरुजी मोस्ट? तामा जिला, ताम्रवर्त नगरी, और ताम्र सभ्यताओं की जननी।
इन तीनों के क्वेश्चन अलग अलग हैं, ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग है और यहां से क्वेश्चन पूछेगा पक्का है, चाहे आप आरएस का दे लेना, चाहे आप वीडियो का पटवार का किसी का भी दे लेना। ताम्र जिला आप सबको पता है कौन सा है गुरुजी, झुंझुनू। क्या है? झुंझुनू। तबकि ताम्रवर्त नगरी गुरुजी हम बोलते हैं आहड़ को, और ताम्र सभ्यता की जननी बोलते हैं गणेश्वर को। ये तीनों क्वेश्चन मोस्ट है, इसको देख लेना, 1 नंबर का, 2 नंबर का और 3 नंबर का। और नोट लगा के ये भी लिख लेना इसमें कि आहड़ सभ्यता में ही बच्चों, क्या आहड़ सभ्यता है ना, जो ही क्या कहते हैं कि सिंधु घाटी में तांबे की सप्लाई करती थी, ठीक है, और इसका तांबा भी अच्छा था, ये तांबा निर्यात करती थी, ठीक है। इसको मारो फोटोकॉपी। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, मैं 4थी बार या 5वीं बार बता रहा हूं ये क्वेश्चन के बारे में, कि कालीबंगा सभ्यता के अंदर जो हमको मृत लोग मिले उनके साथ तो मिले हैं कुत्ते, कुत्ते को दफनाया जाता था। तब की क्या कहते हैं कि आहड़ सभ्यता के अंदर वो कीमती पत्थर व आभूषण मिले हैं, इनके साथ व्यक्तियों को दफनाया जाता था, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कालीबंगा सभ्यता में से अवशेष मिले, दोनों ऑप्शन रखेगा आपके सामने, एक तो कीमती पत्थर के रखेगा और कुत्ते के भी रखेगा, अलग अलग रखेंगे, ठीक है। तो आपको वहां पर कंफ्यूज नहीं होना, इसका उत्तर खाली एक ही है, आहड़, ठीक है। फोटोकॉपी मारो। गुरुजी एक सभ्यता और है, बेराट सभ्यता। देखो बच्चों, बेराट का प्राचीन नाम था विराटनगर, और विराटनगर का संबंध है महाभारत से, और महाभारत का संबंध है धर्म से। अरे हाँ गुरुजी, यह बात तो आपने सही बताई, क्योंकि यहाँ को राजा तो एक हुई विराट, जो महाभारत की लड़ाई हुई थी यहाँ पर पहले, महाभारत से पहले यहाँ पर लड़ाई हुई थी। हाँ गुरुजी, तो मतलब धर्म से संबंधित है या? हाँ, तो धर्म से संबंधित है भाई, ये धर्म से संबंधित है। तो गुरुजी विराट है कहां पर? तो विराट की आप लोकेशन लिखो, शाहपुरा उपखंड जयपुर। पहला अवशेष मिलता है ब्रट को, कैप्टन ब्रट को, जो कैप्टन ब्रट आता है और यहाँ बीजक डूंगरी से एक क्या खोजता है? शिलालेख खोजता है, वैसे ब्रट वैसे बीजक डूंगरी, ठीक है। गुरुजी दूसरों ने खोजो जिसमें पत्तो है, तो दूसरे का नाम था करनाइल, करनाइल, ठीक है। करनाइल ने दूसरा शिलालेख खोजा, वो भाबरू शिलालेख खोजा, और ये शिलालेख निकला किसका? अशोक का। किसका निकला बच्चों? अशोक का निकलो गुरुजी, अशोक को निकला क्या? शिलालेख। तो अशोक ने गुरुजी, हमने ये पढ़ा है कि अशोक की जो शिलालेख लिखाया है ना बाबूजी, जो क्या कहते हैं कि हमारे ब्राह्मी लिपि में लिखा है, ब्राह्मी लिपि में, हाँ, और ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ, तो क्या कहते हैं कि हमको यहाँ पर स्पष्ट मिला, क्या मिला? धम्म बुद्ध संघ, 3 शब्द मिल गए, और तीनों का संबंध आपसे पूछा निम्नलिखित किस सभ्यता से है। आपको कैसे याद रखनी है? जितने भी धर्म की चीजें हैं जो हमको इस सभ्यता से मिली है, बैराट, विराट, महाभारत, धर्म, इतना याद रखना है और कुछ भी याद नहीं रखना, सभ्यता कंप्लीट, क्योंकि धर्म से संबंधित अधिकांश चीजें यहीं पर मिली है हमको। अच्छा गुरुजी, और इसके बाद इनमें दिखा कि ऐसा महात्मा बुद्ध की क्या कहते हैं कि कलश में हमको हड्डी के भी अवशेष मिले हैं गुरुजी, सोने के उसमें, हाँ, ठीक है गुरुजी। और कुछ मिले यहां पर भी हमको पंचमार्क सिक्के मिले, सिक्के मिले थे यहाँ पर, ठीक है। इस सभ्यता की कोई भी ज्यादा बात नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंट कोई भी नहीं है, खाली 2 नाम है, कैप्टन बट, विजय डूंगरी, करनाइल, ये सब याद रखने।